नमस्कार। हरिभूमि के खास प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे फरीदाबाद की। दिल्ली से सटी औद्योगिक नगरी फरीदाबाद एक बार फिर राजनीतिक रंग में रंगी हुई है। सबसे ज्यादा चर्चाएं विपुल गोयल के नाम की हैं। विपुल गोयल मनोहर सरकार एक में उद्योग मंत्री थे, लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान उनका टिकट कट गया था। अब भारतीय जनता पार्टी राज्य चुनाव समिति ने आलाकमान के पास जो पैनल भेजा है, उसमें कृष्णपाल गुर्जर के साथ साथ विपुल गोयल का भी नाम है। विपुल गोयल के अलावा राजेश नागर का नाम रखा गया है। ऐसी चर्चाएं हैं कि विपुल गोयल को लोकसभा का टिकट मिल सकता है। चर्चा के लिए हमारे साथ हैं फरीदाबाद के वरिष्ठ पत्रकार नवीन धमीजा, विजेंद्र शर्मा व प्रदेश की राजनीति पे बहुत गहरी नजर रखने वाले देवेंद्र गांधी। विजेंद्र जी, ठीक सर। भारतीय जनता पार्टी ने जो फरीदाबाद से टिकट के लिए पैनल भेजा है, उसमें कृष्णपाल गुर्जर के अलावा विपुल गोयल और राजेश नागर का भी नाम है। अगर दोनों के नाम है। तो जो सर्वाधिक वोटों से जीतने वाले कैंडिडेट थे उसमें कृष्णपाल गुर्जर एक थे, लेकिन लगातार संशय हुआ है कि उनको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखो पंडित जी, जहां तक बात टिकट की है ना, जो हमारा पड़ोसी राज्य है ना दिल्ली जी, उसमें भाजपा ने 4 सिटिंग MP की टिकट काट दी है जी। उसके पीछे क्या रीजन रहे वो तो देखो उनका इंटरनल मामला है पार्टी का। लेकिन जो यहाँ पे जो संगठन के जो सूत्र है ना, वो भी कुछ मतलब इसी तरह का इंडिकेशन दे रहे हैं कि हो सकता है कि कुछ ना कुछ टिकट पे संशय रहे जी। और जहां तक बात विपुल गोयल की और राजेश नागर की है, हाँ तो ये पैनल में दोनों का नाम है और दोनों ही मतलब विपुल गोयल भी मजबूत यहां से कैंडिडेट हो सकते हैं। विजेंद्र जी, पिछले चुनाव में अगर याद करें, विपुल गोयल उद्योग मंत्री थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में उनको टिकट नहीं मिल पाया था। अब उनका नहीं लोकसभा चुनाव में नाम है। वो एक्चुअल में क्या है पंडित जी, पार्टी के कई ऐसे इंटरनल मामले होते हैं जब आदमी को सैक्रिफाइस करना पड़ जाता है। और जी, ये मेरे हिसाब से विपुल ने जो सैक्रिफाइस किया ना, वो उसके जी, लिए जो फ्यूचर में उसके लिए फायदे फायदे का ही सौदा रहेगा। जी, जी, जी। नहीं गांधी तो जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि विपुल गोयल को पिछली बार विधानसभा का चुनाव का टिकट नहीं मिला था, इवन की मंत्री कैबिनेट मंत्री होते हुए उनका टिकट कट गया था, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में उनका नाम है। उनको कृष्णपाल गुर्जर का देखिए, आइडल माना जा रहा है। आप ये जो पैनल वैनल होते हैं ना, देखो पैनल तो आप भी समझते हैं कि पैनल क्या चीज होते हैं। जी, पैनल में एक मजबूरी होती है, 3-4 नामों का। आपने कल करनाल का जिक्र किया तो 5 लोगों का पैनल है। अब जी, फरीदाबाद से 3 लोगों का। जो कई बार आप देखते हैं कि जो पैनल में नाम नहीं भी होते ना, वो भी टिकट पा जाते हैं। जी, जी, जी। बहुत बार आपने देखा होगा कि हम नीचे जो है मीडिया के लोग हैं, वो सिर खपाई करते रहते हैं कि इसको टिकट मिलेगी, उसको टिकट मिलेगी। जी, लेकिन ठीक वो कह रहे हैं। फ्लाइट से ऊपर से टिकट लेके कोई आ जाता है। कोई पैराशूट आ तो जाता है। हाँ, पैराशूट आ जाता है। जी, करनाल में ऐसा हम देख चुके हैं। जी, और जी, जी, कृष्णपाल गुर्जर वहां एक मजबूत कैंडिडेट है और इस समय मंत्री है मोदी सरकार में। जी, विपुल जी, गोयल जो थे वो हरियाणा सरकार में मंत्री थे। आप ये देखिए, भाजपा से जिसको जिसको टिकट नहीं मिल रहा, गौतम गंभीर को टिकट नहीं मिल रहा, जयंत सिन्हा को टिकट नहीं मिल रहा, तो जी, उन्होंने पहले ही आके कह दिया कि भाई हमारे को पद मुक्त कर दिया जाए या दायित्व मुक्त कर दिया जाए। जी, और अगर ऐसा कृष्णपाल गुर्जर के साथ होगा तो वो संगठन के आदमी है, तो वो सबसे पहले हाथ खड़ा करेंगे, मुझे पद मुक्त कर दिया जाए या मुझे दायित्व मुक्त कर दिया जाए। जी, जी, तो जी। ऐसा कहीं दिख नहीं रहा अभी। तो मुझे लगता है कि शायद कृष्णपाल गुर्जर अभी भी टॉप पे बने हुए हैं फरीदाबाद लोकसभा को लेकर के। उनको जी, उनको अभी इफ एंड बट की पोजीशन में हम नहीं रख सकते। जी, जी, जी। नहीं, अगर विजेंद्र मैं आपसे पूछूं, कांग्रेस की तरफ से नीरज शर्मा और करण दलाल सबसे आगे चल रहे हैं। इवन करण दलाल का एक इंटरव्यू सुन रहा था, उनका कहना था कि कांग्रेस अगर मेरे को टिकट नहीं देगी तो किसको देगी, मैं ही हूं। तो वो इतने नहीं कॉन्फिडेंट थे। पंडित जी, देखो मैं बताऊंगा आपको बात। ये जो फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र है ना, जी, ये एक अर्बन सेक्टर और रूरल सेक्टर, जब हम इसको 2 पार्टों में बटा हुआ है ये। जी, जब हम इसको पृथला विधानसभा के बाद बाद में ये लोकसभा क्षेत्र रूरल सेक्टर चल जाता है पूरा, जी, जिसको जिसको स्टार्टलैंड भी बोलते हैं। और वो पृथला से आगे आगे जो है, वो सारा का सारा अर्बन सेक्टर है। और यहाँ पे जो अभी तक जितने भी हम अपना पुराना इसका 1977 से पूरा फिगर उठा के देख लें, तो जो फरीदाबाद का ही जो आदमी रहा है उसी को ही लोकसभा में जो पार्टी वो टिकट देती रही है। जी।
तो एक आप मतलब सिर्फ नहीं, आप करण दलाल या नीरज शर्मा में से किसे मान रहे हैं? मेरे 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 पास जो जानकारी है, जो कॉन्क्रीट जानकारी है आज की डेट में, जी वो इन दोनों के बजाय जो कांग्रेस पार्टी है ना, वो महेंद्र प्रताप सिंह जो एक्स मिनिस्टर हैं, जी उन पे ज्यादा भरोसा जता रही है। जी 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 और करण दलाल, जहां तक बात की जाए, करण दलाल ठीक है, हाँ कद्दावर नेता हैं, लेकिन करण दलाल अभी तक भी, जब से उनका नाम इस टिकट की दौड़ में आया है, तब से लेके अभी तक भी कांग्रेस को एकजुट नहीं कर पाए हैं। बल्कि कांग्रेस उनके नाम पे दो फाड़ हो गई, दो के कई फाड़ हो चुकी है। जी और नीरज शर्मा का भी इतना कद नहीं है कि वो लोकसभा का टिकट ले जाए। जी जी। नहीं तो आप विपुल नीरज, गोयल या गुजर जी में किसका नाम आप प्रेफर करेंगे, विपुल गोयल और कृष्णपाल गुजर? देखो ये तो देखो पार्टी, लेकिन मेरे हिसाब से अगर यहाँ पे विपुल गोयल को टिकट दी जाए, तो मतलब वो कहीं तक भी मतलब ठीक रहेगा। क्योंकि जो जातीय समीकरण है ना, जी वो तो खैर अलग है, लेकिन एक मतलब एक व्यक्तिगत आदमी का होता है ना, व्यक्तिगत उसका जो व्यवहार होता है, या उसकी जो छवि होती है, वो भी जी बहुत कुछ काम करती है। ये बड़ा चुनाव, और ये जो चुनाव होता है लोकसभा चुनाव, ये यहाँ पे कैंडिडेट कुछ नहीं होता। यहाँ पे तो जो भी था, पिछला चुनाव हमने देखा है? अब मैं नाम नहीं लूंगा कि एक कैंडिडेट को होडल में, और औरतों ने घेर लिया उसको, पत्थर मारे, कीचड़ फेंकी है। जी लेकिन क्या है कि अब वो बहुत अच्छे मार्जिन से भी चुनाव जीते, जी जी क्योंकि जी मोदी फैक्टर। जी। धमीजा जी, मैं अगर आपके पास, धमीजा जी आपको आवाज जी सुनाई जी दे जी रही है मेरी? जी जी धमीजा जी, सुनाई दे बड़ी रही है। बड़ी चर्चाएं हैं इस बार की, विपुल गोयल का नाम उस लिस्ट में है जिनका नाम विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला था उन्हें, तो लोकसभा चुनाव की सूची में है। तो क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, ये बात बिल्कुल सही है। ये बात बिल्कुल सही है। इस बार लोकसभा से फरीदाबाद से 3 लोगों के नाम पैनल में हैं। जी किशनपाल गुर्जर जो यहाँ से सांसद हैं, मौजूदा सांसद है, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। और विपुल गोयल पूर्व मंत्री, वो बड़ी दिनों से, बड़े समय से, बड़ी मजबूती से दावेदारी कर रहे थे कि मुझे लोकसभा टिकट मिलेगी। हालांकि लोग उस मजबूती को जो है इतना सीरियस नहीं ले रहे थे, लेकिन उनके पैनल में नाम आना ये बड़ी बात है। और उसके अलावा तीसरा नाम, विधायक सीमा त्रिखा जी का नाम भी इस पैनल में है। 3 नाम इस पैनल में हैं फरीदाबाद से लोकसभा से बीजेपी कैंडिडेट्स में। जी जी जी। तो आप क्या चाह रहे हैं कि कृष्णपाल गुर्जर का ऐसा हो सकता है कि टिकट कटे? देखिए, बीजेपी में कुछ भी संभव है। इस बार जो उन्होंने 195 सीटें घोषित की हैं, उसमें कई बड़े धुरंधर नेताओं की टिकटें उन्होंने काट दी हैं। कुछ जी नेता नाराज भी हैं, लेकिन जो है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने तो राजनीति छोड़ने का ही उन्होंने घोषणा कर दी, मैं राजनीति छोड़ रहा हूं। हाँ, कई लेकिन इंतजार कर रहा है। जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी 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 लेकिन लोगों का आज भी ये मानना है कि टिकट मिलेगी तो किशनपाल गुर्जर जी को ही मिलेगी। भी पैनल जरूर बनाया गया है, लेकिन लोग नहीं मान रहे कि उनकी टिकट कटेगी ही है। जी 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 हालांकि बीजेपी हाईकमान कुछ भी फैसला ले सकती है, ये समय आने पर पता चलेगा। लेकिन 3 लोगों के पैनल में नाम, और नाम में विपुल गोयल जो दावेदारी कर रहे थे, उनका नाम जुड़ चुका है। गांधी जी, एक लंबा समय गुजरा है, कभी अवतार सिंह भंडारा और उनके ब्रदर्स का फरीदाबाद पर वर्चस्व रहा है, लेकिन इस बार की लोकसभा में उनका कहीं नाम चर्चा नहीं है कहीं, या वो करण वजह दलाल ये ये है बात जी उसकी, बिल्कुल सही। वो दे रहे हैं। उस, उसकी वजह ये है कि उन्होंने कलाबाजियां बहुत खाई। जी उन्होंने कभी किसी पार्टी, कभी किसी पार्टी, कभी किसी पार्टी में बहुत कलाबाजियां खाई। और इस वजह से उनका ये क्राइसिस हो जाता है। देखिए, आज जी जेडीयू के नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री बिहार के, उनको कोई बहुत ज्यादा सीरियस पे नहीं ले रहा। ठीक जी है, बीजेपी ने उनके साथ समझौता किया है वो लोकसभा चुनावों को देखते हुए, लेकिन वो सीरियस पॉलिटिशियन नहीं गिने जाते। और ये जो कलाबाजियां उन्होंने खाई भंडाना ब्रदर्स ने, उनके लिए कहीं ना कहीं वो राजनीति में नीचे बिल्कुल रसातल में चले गए वो। जी जी जी। विजेंद्र, कभी बंसरी स्वराज का नाम बड़ी चर्चाओं में था, मैं आपसे चर्चा कर रहा था तो कि बंसरी स्वराज फरीदाबाद से उम्मीदवार होंगी, लेकिन उनको दिल्ली से ही टिकट मिल गया। तो अब भी आपको लगता है कि बदल सकता है कुछ? नहीं पंडित जी, मैं आपको बताऊं, बांसुरी स्वराज का लगभग फाइनल था फरीदाबाद से। जी और
जब विपुल गोयल को शायर करने के लिए किसी ने उनका भी प्रोजेक्ट किया था नाम कि फरीदाबाद के लिए ये ज्यादा सूट करेंगे, क्योंकि जो बांसुरी स्वराज है उनकी जो माता जी अपनी थी स्वर्गीय अपना सुषमा स्वराज जी, जी उनका पलवल से अपना संबंध रहा है जी और बहुत अच्छी से रही है वो। जी तो बांसुरी स्वराज फरीदाबाद के लिए कोई अनजान तो है नहीं, बहुत वेल नोन चेहरा है। अगर बांसुरी स्वराज फरीदाबाद आती है, वैसे तो उनका नई दिल्ली से टिकट हो गया है, कंफर्म कर दिया पार्टी ने। जी जी जी। बांसुरी स्वराज भी बहुत अच्छी कैंडिडेट हो सकती है फरीदाबाद के लिए। धमीजा जी, कांग्रेस में आप क्या सोचते हैं कि विजेंद्र कह रहे हैं कि महेंद्र प्रताप सिंह हो सकते हैं, करण सिंह दलाल दावा ठोक रहे हैं कि टिकट मेरे अलावा जाएगा भी कहाँ, टिकट के लिए एकमात्र मैं ही दावेदार हूं। नीरज शर्मा का नाम भी चर्चाओं में है, कहते हैं कि हुड्डा सपोर्ट किए हुए हैं नीरज शर्मा को भी। हालांकि करण दलाल उनके समधी हैं, तो नीरज शर्मा के पीछे, कमर के पीछे भी हुड्डा का ही हाथ है। तो आपको क्या लगता है कि कौन उम्मीदवार हो सकते हैं? देखिए, फरीदाबाद से टिकट मांगने वालों में पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल, पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप, ये दोनों पहले पिछली बार भी दावेदारी कर रहे थे। जी पिछली बार भी ये लोग टिकट मांग रहे थे। और इस बार कांग्रेस से विधायक हैं नीरज शर्मा। जी पूरे लोकसभा क्षेत्र में वही एक कांग्रेस के विधायक हैं और वो बड़ी मजबूती से अपनी इस बार दावेदारी पेश कर रहे हैं। हम देखते हैं लोकसभा चुनावों में जातीय समीकरण बड़े मायने रखते हैं। जी फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा वोट जाट, गुजर, ब्राह्मण, एससी, इन लोगों के वोट सबसे ज्यादा हैं। तो जी इसमें इनकी दावेदारी भी ये अपनी मजबूती से जातीय आधार पर भी रख रहे हैं। और फिर ये अपने को विधायक, मौजूदा विधायक रहते हुए इन्होंने सरकार के खिलाफ खूब डंका बजाया है, इन्होंने खूब जोरदार तरीके से आवाज उठाई है। जी पार्टी हाईकमान की नजरों में भी है ये। तो जी इस जी। वजह से भी ये अपनी दावेदारी कर रहे हैं। नहीं, ब्राह्मण की अगर मैं बात करूं, पिछले चुनाव में हमने बड़ा ध्यान से देखा था, नवीन जयहिंद को आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया था, तो उन्होंने आगे लिख दिया था पंडित नवीन जयहिंद। उसका क्या हासिल हुआ सबको पता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। गांधी नहीं, जी। ये बात बिल्कुल सही है। जी जी ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए, फरीदाबाद में आम आदमी पार्टी का कोई बड़ा जनाधार नहीं है। यहाँ पर जब भी चुनाव हुए हैं, जी जी 1970 में फरीदाबाद लोकसभा सीट बनी थी, जब से चुनाव हुए हैं तब से अब तक हमेशा बीजेपी या कांग्रेस का ही सांसद रहा है। यहाँ जी पर जो चुनावी बिगुल जब भी बजता है, उनके उम्मीदवार कांग्रेस और बीजेपी के आमने सामने की टक्कर रहती है। जी 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 तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी का कोई बड़ा जनाधार नहीं था, इस वजह से भी जो है उन्हें कोई ज्यादा वोट नहीं मिल पाए। जी 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 जी। गांधी जी, मैं आपके पास आकर के समाप्त करना चाहूंगा। अब भी आपको क्या लगता है कि फरीदाबाद में मार्जिन वैसा रहने की उम्मीद लगती है आपको जो पिछली बार था? उन्होंने सबसे बड़ी लीड दर्ज कर ली थी कृष्णपाल गुर्जर ने। देखिए, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि बीजेपी का जो कैंपेन है, चुनावी कैंपेन है, वो टाइम पहले से ही चला हुआ है। और जी जी कांग्रेस अभी कुछ तय नहीं कर पा रही। बीजेपी के पास कम से कम ये तो था ना कि सिटिंग एमपी था उनके पास, कुछ और जी चेहरे भी चुनाव लड़ने के इच्छुक बताए जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के पास ऐसी बात नहीं है। वो दो तीन लोगों के नाम अगर आप गिना देते हैं तो उसके बाद बस वहीं पर, क्योंकि सत्ता में नहीं है कांग्रेस, हरियाणा में नहीं है कांग्रेस, तो विधानसभा के लिए तो कह सकते हो कि नीरज शर्मा का नाम है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई, या करण दलाल है, वो जोखिम लेंगे, क्योंकि आगे विधानसभा के चुनाव है 6 महीने बाद। तो वो जी लोकसभा चुनाव लड़ के अपनी फजीयत नहीं कराना चाहेंगे। और ऐसा कोई मूड माहौल नहीं है उस साइड, तो जहाँ जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि फरीदाबाद की जनता का कोई इस तरह का मूड माहौल नहीं दिखता कि वो जो सीट है वो कांग्रेस के खाते में चली जाएगी आसानी से। क्योंकि अभी आपने देखा होगा टेलीविजन चैनलों के भी कई सर्वे आए, उन सर्वे में कांग्रेस को 2-3 सीटें हरियाणा में दिखाई जरूर जा रही है, लेकिन उसमें फरीदाबाद की सीट शामिल नहीं बताई जा रही। जी 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 तो इसलिए मुझे लगता है कि कृष्णपाल गुर्जर जो है वहां पर एक मजबूत चेहरा होंगे। और फिलहाल वो मंत्री हैं, और मोदी कोई ऐसा संदेश नहीं देना चाहेंगे कि नॉन परफॉर्मिंग मंत्री बता करके उन्हें हटा दिया जाए, या क्योंकि फिर ये एक सवाल उभरेगा कि क्या वो नॉन परफॉर्मिंग मंत्री थे अगर उन्हें टिकट नहीं दिया गया। तो जी बीजेपी जो है इस समय फूंक फूंक कर कदम रख रही है टिकटों के मामले में। आपने देखा होगा कि जो जो चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे हैं, जिनको बीजेपी साइडलाइन कर रही है, वो खुद ही हाथ उंगली खड़ी करके कह रहे हैं कि हम कैंडिडेट नहीं है। तो जी यहाँ मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। कृष्णपाल गुर्जर शायद बाजी मार ले जाएंगे, क्योंकि जातीय समीकरण भी उनके फेवर में है।
जी जी जी। फरीदाबाद में टिकट किसे भी मिले, कांग्रेस का ये उम्मीदवार करण दलाल हो, नीरज शर्मा हो या महेंद्र प्रताप सिंह, इतना तय है, मुकाबला रोचक होने वाला है।